देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2 आप देख रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं आपकी आसानी के लिए, सियासी खबरों को सरल अंदाज में आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव से पहले अचानक राजा भैया जो हैं वो उत्तर प्रदेश में बड़ा फैक्टर बन गए। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही के नेता राजा भैया को अपने पाले में लाने की जुगत में लगे हैं। कल देर शाम सीएम योगी से भी राजा भैया की मुलाकात हुई। राजा भैया उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी मुलाकात कर चुके हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी राजा भैया से मिल चुके हैं। तो अब सवाल जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे, क्या मतलब माना जाए? राज्यसभा का चुनाव सामने है जिसमें बीजेपी की तरफ से 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारकर पेच फंसा दिया गया है। तो क्या जिसके संग राजा भैया उसी की पार लगेगी नैया? इसी को लेकर जरा चर्चा करते हैं जल्दी से। विजय जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि जब वो एक एक्स्ट्रा उम्मीदवार 8वां उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया है तो उससे पूरा यूपी का राज्यसभा इलेक्शन जो है बदल गया। फाइट आ गई है हाँ। उसमें। और राजा भैया इंपॉर्टेंट है, आपने भी जिक्र किया। मेरे को याद है कि कल जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहले उनसे मुलाकात की थी, फिर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने मुलाकात की। और मेरी जानकारी में कि आज भी शायद जो योगी मुख्यमंत्री जी हैं उनकी मुलाकात राजा भैया से होने वाली है कि किस तरह से इसको किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है कि कांग्रेस के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इस पूरे इलेक्शन को लेकर, और समाजवादी पार्टी के एक कैंडिडेट की भी मुश्किल हो जाएगी कि वो सीट जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे। जिस तरीके से जयंत चौधरी छोड़कर गए हैं साथ, आरएलडी का पूरा वो खेमा निकल गया। उसके बाद समाजवादी पार्टी के लिए आसान नहीं है अपने तीनों के तीनों उम्मीदवारों को जिताना, जब बीजेपी ने 7 की जगह 8 उम्मीदवार खड़े कर दिए और सीट 10 ही है। हाँ जी प्रोफेसर साहब। देखिए रुबाना जी, ये जो राज्यसभा का चुनाव होता है समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व है, जिसको हम प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, उसके हिसाब से होता है और संख्या पहले पता चल जाता है कि किस संख्या पे जीत होगी। जहाँ तक राजा भैया का सवाल है, राजा भैया एक उनका अपना दल है, लेकिन जहाँ तक भाजपा और समाजवादी पार्टी का सवाल है, दोनों पार्टियों से उनके रिश्ते रहे हैं, विगत में भी रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपनी अहमियत और अपना वर्चस्व और अपना महत्व तीनों दिखाने की कोशिश राजा भैया कर रहे हैं और वो स्वाभाविक भी है। जहाँ तक मुझे लग रहा है, खास करके जो छोटे दल होते हैं वो दरअसल चाहते हैं कि सत्ता पक्ष के साथ ही रहें, और होगा अंतोगत्वा, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है कि अंतोगत्वा हो सकता है कि राजा भैया बीजेपी के साथ ही रहें और बीजेपी के साथ ही जाएं। लेकिन हाँ, कवायद जारी है कि दोनों तरफ से। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। रामकृपाल सर के पास आते हैं कि अमूमन छोटे दल जो हैं वो सत्ता पक्ष के साथ ही जाना अपने लिए मुफीद समझते हैं, और ऐसे में राजा भैया भी कोई बड़ी क्रांति नहीं करेंगे। देखिए रुबाना जी, जो स्थिति उत्तर प्रदेश में है वहाँ पे 6 वोट अगर बीजेपी को मिल जाते हैं तो वो 8वां कैंडिडेट निकल जाएगा। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अंदर जया जी को लेकर के कुछ लोग नाराज़ हैं, जया जी को, और उनके जो वो IAS अधिकारी जो उनके रहे हैं, उनका नाम भूल रहा हूँ, हाँ, रंजन जी को पहले से ही 1-2 लोगों ने कह दिया है कि हम क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, वो नहीं जाएंगे। ऐसे में राजा भैया का 2 वोट बहुत महत्वपूर्ण है। और पिछला अगर इतिहास देखिए तो पिछली बार भी राजा भैया अंत तक समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन जब वोट देने की बात आई तो वो बीजेपी को वोट दे दिए। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लगता है, हालांकि दोनों तरफ से चल रहा है, और ये 2 वोट निर्णायक साबित होंगे। हाँ, इसीलिए मैंने कहा ना, नहीं उसके अलावा भी कुछ लोग नाराज हैं, क्योंकि जो पीडीए का इनका वो था उसमें से एक सुमन जी को छोड़ करके कोई भी दूसरा ऐसा नहीं है, दोनों को कोई माइनॉरिटी नहीं गया, इसलिए शेरवानी ने छोड़ा। तो इस समय समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल है, और अगर उनका कोई कैंडिडेट हारता है जिसमें हारने का ज्यादा चांसेस है, जो भी है वो या तो अगर जया बच्चन के लिए मुश्किल होगी या उनके इसीलिए राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर ही उत्तर प्रदेश की सियासत में राजा भैया जो हैं फिलहाल वो एक्स फैक्टर बनकर उभरे हैं, और बीजेपी के साथ बिल्कुल, और इसीलिए चाहे बीजेपी के नेताओं या समाजवादी पार्टी के नेताओं सब मुलाकात करते हुए राजा भैया से नजर आ रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।